देखिए, तो ये आपका क्लास 10th का ट्रायंगल्स है। ओके, तो ट्रायंगल्स में आपको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम जो हो गया आपका, वो है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें कॉन्ग्रुएंस को पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स में आपने नाइन्थ पढ़ा था आपने। तो नाइन्थ में पढ़ा क्या था आपने कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो क्या होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होगा तो उसका जो शेप और साइज जो होता है वो सेम होता है, उसमें डिफरेंसेस नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपका क्या मिलेगा, उसमें सेम, उसका जो शेप जो होगा वो सेम मिलेगा और साइज जो होगा वो भी आपका क्या होगा, शेप एंड साइज दोनों सेम होता है, इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो आपने देखा था जब आपको अलग अलग क्राइटेरिया आपको जब मिल रहा था, तो उस क्राइटेरिया में आपको क्या दिख रहा था उसमें, जैसे ट्रिपल एस था, ट्रिपल ए था उसमें, है ना, साइड एंगल साइड था, है ना, एंगल साइड एंगल था। तो ये सब क्राइटेरिया था, और भी था, आरएचएस भी था। तो ये सब क्राइटेरिया के बेसिस से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे। तो उस कॉन्ग्रुएंस में आप क्या देखते थे, उसमें साइड को इक्वल करते थे ना, होता था ना ये ना। तो ये चीज़ आपको उसमें देखने को मिला था। अब ये जो चैप्टर है सिमिलर का, तो सिमिलर में क्या होता है, जो सिमिलर फिगर हम किसको बोलते हैं, सिमिलर फिगर में आपका इसमें हो जाता है कि कुछ जैसे एक लाइन आपने खींचा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आप खींचते हो यहाँ, और एक और लाइन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो गया, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट है। तो दोनों में क्या दिख रहा है, साइड दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन वो दोनों सिमिलर है। क्यों, सेम लाइन सेगमेंट है वही, इसलिए लाइन, वो भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, इसलिए दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर फिगर्स हो गया। ये लाइन सेगमेंट में भी सिमिलर है। अगर आप एक सर्कल बनाते हो, ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल बनता है ना, तो यहाँ से ये भी आपका क्या हो जाता है, दोनों के दोनों जो होगा वो भी दोनों सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, तो शेप इसमें जो होगा, शेप आपका दोनों सेम होगा, लेकिन साइज जो होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर होता है। तो दोनों में आप दोनों को जब पढ़ते हो तो दोनों को के बेसिस से आप समझ लोगे कि दोनों का क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग है दोनों का। एनी कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो इसलिए आपको जरा देख लीजिए इसमें क्या है कि एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट सिमिलर हो सकता है, दो, उसके बाद इक्विवेलेंट ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है, फिर उसके बाद स्क्वायर भी है। तो एनी टू स्क्वायर, तो यहाँ तो लेंथ थोड़ी दे रखा है, लेंथ तो है नहीं, लेंथ डिफर है, इसलिए उसके बाद टू सर्कल्स होगा, वो भी डिफरेंस होगा, दोनों डिफरेंस होगा बट सिमिलर है, क्योंकि दोनों सर्कल है। तो सिमिलर करने का मतलब यानी कि अगर दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, कि अगर दोनों सर्कल है तो अलग अलग रेडियस है, ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया। मतलब ये हुआ कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कि दैट विल बी सिमिलर और नॉट सिमिलर, बट दैट विल बी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस है वो सिमिलर होगा, बट जो सिमिलर होगा वो, जो पहले मैंने बोला वो गलत बोला था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जितने भी कॉन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन जो सिमिलर होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंस में क्या है, शेप और साइज दोनों सेम होता है। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है आपका। तो इसमें आपका लाइन सेगमेंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, उसके बाद स्क्वायर है, अलग अलग साइड का स्क्वायर हो गया, दोनों का रेडियस अलग अलग है, फिर भी ये सिमिलर है यहाँ पर। अब आगे है सिमिलर पॉलीगॉन्स।
तो सिमिलर पॉलीगॉन्स किसको बोलेंगे यहाँ पर? सिमिलर पॉलीगॉन में आपका यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है। यहाँ पॉलीगॉन्स जानते हो, एक पॉलीगॉन छोटा सा वर्ड है, आपको जानना चाहिए या जानते भी होंगे, आप तो 10th में है तो जाहिर सी बात है पॉलीगॉन जानना है। पॉलीगॉन जैसे आपने ऊपर में देखा था, ये सब पॉलीगॉन था, लेकिन सर्कल को छोड़ के। सर्कल वो पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इन दैट सर्कल ना देर इज़ नो एनी साइड्स, कोई साइड, बिकॉज दैट इज क्लोज बट दैट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जब दो पॉलीगॉन्स अगर जो होगा सिमिलर होता है तो उसमें क्या हो जाता है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बता रहा है सिमिलर पॉलीगॉन में कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। क्या? टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर, यानी जितने नंबर ऑफ साइड जो होंगे वो अगर सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और लेंथ ऑफ दियर्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंस में क्या देखे थे, इक्वल हो जाएगा, इसमें प्रोपोर्शनल मिलेगा। साइड जो होगा, इसका साइड उसका साइड, दोनों का जो रेशियो मिलेगा, जो स्केल फैक्टर होगा, वो दूसरे का जो साइड का जो रेशियो आएगा वो भी दोनों का स्केल फैक्टर सेम मिलेगा। ठीक है, जो स्केल फैक्टर की बात मैं बोल रहा हूं वो है, यानी द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर फिगर्स। अब दो कोई भी फिगर जैसे ट्रायंगल होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो दो ट्रायंगल होगा, उसका सिमिलर अगर होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पर स्केल फैक्टर। वो हमारा स्केल फैक्टर होगा, कुछ रेशियो में बटेगा, तो दूसरे का साइड जो आएगा ना, दूसरा एक, जैसे सपोज करिए कि यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल यहाँ पर है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो रेशियो होगा यहाँ पर A हो गया, B है, C है, ये D है, ये E हुआ, F हुआ, तो AB बाई DE जो इसका रेशियो होगा, अगर दोनों सिमिलर है तो इसका जो रेशियो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, AC बाई DF और BC बाई EF के बराबर होगा। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सिमिलर होने से क्या इफेक्ट होता है। एक तो वो हो गया, और एंगल भी है, एंगल भी बराबर हो जाएगा, एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन साइड में आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम किस पे, इक्वी एंगुलर पे। इक्वी एंगुलर का मतलब हो जाता है वहां पर कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, ठीक है, सॉरी, दो अगर ट्रायंगल अगर हमारा इक्वी एंगुलर होता है, इक्वी एंगुलर का मतलब एंगल सेम होगा, तो दोनों का यहाँ पर क्या होगा, एंगल्स, मतलब यहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या, दो ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर, ठीक है, इक्वी एंगुलर अगर होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल बनाया ABC, आगे जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको ना, तब आपको समझ में आएगा कि इक्वी एंगुलर बोलने से क्या मतलब होता है। तो अगर ये ट्रायंगल उसके इक्वी एंगुलर है तो यानी एंगल B E के बराबर, एंगल A D के बराबर, और एंगल C जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, अब इसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे। इसके बाद ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब आगे ये चलते हैं, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स पे। तो सिमिलर ट्रायंगल होने से क्या इफेक्ट होता है दो ट्रायंगल्स पे। अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा तो एंगल तो इक्वल होगा ही, और उसका जो साइड का जो रेशियो मिलता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, वो भी क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें देखना है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कब,
जब आपको अगले थियोरी में जब हम देखेंगे, अगले नहीं इसी थ्योरी में हम देखेंगे, किसमें, अरे इस वाले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगला थियोरी हमारा सबसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस थ्योरी में हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का वो भी मैटर इसमें आएगा, और दूसरा आएगा आपको क्या, दूसरा आएगा कि दो, मैंने आपको कल बताया था इसके लिए स्टडी करके आने के लिए, कि दो ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल हो और दोनों का सेम बेस हो, दोनों का सेम ही बेस हो, और दोनों एक ही पैरेलल साइड के, दो पैरेलल साइड के बीच में आता हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, पढ़ा था ना जी। तो ये चीज़ अब देखिए, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ये बार बार पूछा जाता है। इसका पूछने का कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो जैसे भी पूछे, चाहे वो थ्योरी पूछे तब, चाहे आपका इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तब, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तब, या जिस तरह से पूछे। ठीक है, पहले आप इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लिए। इस क्वेश्चन यहाँ जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये थ्योरी होता क्या है सो। ठीक है, पहले इस थ्योरी को हम समझेंगे, पहले लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं खुद बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि जो बुक में बना हुआ है उसी को लेकर बता दूंगा, तो काम कैसे चलेगा। ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसे एक और बोला जा सकता है हेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आपने उसमें क्या देखा, उसमें ये रहा, ये हो गया। अब इसमें आपने क्या था, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक लाइन है, वो क्या है, वो पैरेलल है, और पैरेलल है दो, एक थर्ड साइड के पैरेलल है। तो जो थर्ड साइड पैरेलल जा रहा है, तो दो अनदर साइड को एक सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक लाइन हुआ, ट्रायंगल में एक लाइन है, जो थर्ड साइड के क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो यानी ये पैरेलल गिवन है, इसमें जो है नहीं, वही तो हमें प्रूफ करना है। नहीं समझे जी, तो इसमें कंफ्यूजन करना नहीं है कि क्या, अभी आपने स्टेटमेंट लिखा था, क्या देखा था उसमें कि इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो वो क्या है कि वो पैरेलल है, और जो अनदर टू साइड है ना, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी अगर हम जान गए कि कोई एक ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल में एक कोई भी साइड किसी एक थर्ड साइड के पैरेलल है, तो 100% होगा, जो दो साइड अनदर साइड होगा दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से इसको मान लीजिए डी है और इसको ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दे रखा है DE किसके पैरेलल है, किसके, BC के, ऑलरेडी दे रखा है। इसमें दिया नहीं है कोई एक ट्रायंगल, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया इसको कि लेट द ट्रायंगल ABC in which DE parallel BC, then we have to
प्रूफ दैट क्या AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। एनी कंफ्यूजन? चलिए, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मतलब इससे डॉटेड लाइन से इसको मिलाएंगे, डॉटेड से इसको मिला दिया जाए, B से E को और फिर C से D को मिला दिया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों को मिलाने के बाद इसको मिला दिए, डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, कोई इशू नहीं उससे। उसके बाद क्या करना है, इससे परपेंडिकुलर डालना है इससे। ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर डालिए किस पर, AD पे, और फिर D से परपेंडिकुलर डालिएगा किस पे, AE पे। ठीक है, तो इसका नाम M, ये हो गया N। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ज्वाइन, पहले उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, EM परपेंडिकुलर AD, उसके बाद AD परपेंडिकुलर, उसके बाद हो गया DN परपेंडिकुलर AE, है ना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हो जाएगा एंड ज्वाइन DC एंड BE। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन पहले करो, पहले इसको। चलिए आगे देखिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से इसमें एक ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में है ना, दो ट्रायंगल में सबसे पहले हमारा इधर आएगा A। देखो इसमें मैंने आपको बताया था उस समय कि इसमें दो साइड है, दो कौन कौन पैरेलल साइड है, एक D और दो ट्रायंगल कौन है, DBC, और दूसरा कौन है, BC हो गया सेम बेस। ट्रायंगल वही लेना जरा ध्यान से, एक हो जाएगा DBC और दूसरा हो जाएगा EC, अरे भाई तुमको नहीं कुछ बोल रहा है, ECB। तो दोनों का सेम बेस हो गया BC, तो EC दोनों का एरिया होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों का रेशियो लेना होगा, दोनों तो बराबर हो ही जाएगा, तो ट्रायंगल वाला ऊपर ही होगा। तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हो जाएगा ADE, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल होगा कौन सा, आप ऊपर एक और है, एक और चीज है कि एक और अगर इसमें हम लेते हैं, इसमें इस वाले में लेंगे, एक ये हुआ और ये भी है, दोनों का सेम बेस है। तो एक चीज जरा ध्यान से समझो, ये वाला अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो एक तो ट्रायंगल ये हुआ ना, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक, और इस ट्रायंगल को अगर ये लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल को, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2, बेस कौन है, AD, बेस कौन हो गया, AD हुआ, यही ना है, और हाइट कौन हो गया, MD, हाँ ME हो जाएगा, या EM लिखिए, जो लिखना है। ये हो गया, फर्स्ट हुआ।
ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद बेस कौन होगा DB और हाइट कौन हो जाएगा EM, सेकेंड हुआ। तो क्या करेंगे, इसका दोनों का हो जाएगा आपको डिवाइड देने पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या होगा, डिवाइडिंग सेकेंड, डिवाइडिंग सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या मिलेगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 AD इंटू EM बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 DB इंटू EM, तो EM कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ से AD/DB, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या मिलेगा AD/DB, ठीक है। लिखिए, इसको मेंशन कीजिए, इसको पहले यहाँ तक लिख लिया था ना, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो मालूम चल गया। अब दूसरा वाले में हम चलते हैं, यहाँ पर इधर है, उधर तरफ का अब है। तो एक चीज़ है, फिर से उसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये हो जाएगा DCE, क्या मिलेगा 1/2 इंटू बेस कौन होगा EC इंटू कौन DN, AC इंटू EC इंटू DN हो गया, ठीक है। अब इसी में ही कर दीजिए इसको, बार बार निकालने से क्या फ़ायदा उसके, नहीं, एक मिनट, इसको नहीं ना करेंगे, यहाँ करेंगे। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ADE, ठीक है। यहाँ अगेन करो और लिखो इसको, तब यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू कौन सा हो जाएगा AE इंटू AN DN, चलिए तो DN कैंसिल, बहुत गर्मी है, क्या बच जाएगा यहाँ पर AE/EC। तो इसका इक्वेशन लिए थे कि नहीं, यहाँ पर थर्ड कर दीजिए, थर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल DEB and triangle DEC lie on the same base, कौन सा DE, and also lie
बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, कौन कौन, DE एंड BC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम कौन सा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या, एरिया ऑफ, नहीं हाँ ठीक है, एरिया थोड़ी मिलेगा, कौन था, AD बाई DB इक्वल्स टू A बाई EC। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये आ जाने के बाद एक और चीज़ है। ठीक है, एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जब ये हमारा आ जाता है तो इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आ जाता है मेंशन करने के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से एक पैरेलल साइड को हम खींचते हैं, यहाँ से ये हमारा हो गया, A हुआ, B है, C है, और ये D है, और ये E हुआ। ठीक, तो हमारा थ्योरम से ये तो मालूम चल गया कि इसका रेशियो, इस दोनों का साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर मिलेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। यानी हमारा AD बाई DB इक्वल्स टू हुआ AE बाई EC के। अगर दोनों तरफ हम +1 कर सकते हैं, दोनों तरफ +1 कर सकते हैं, +1 करने में कोई इशू है, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी भी इच्छा है, सबकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो AD बाई DB +1 और AE बाई EC +1। ठीक है, तो चलिए, अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं बड़ी खुशी होगी तमाम बच्चों से। तो AD बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर DB हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर DB। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, AE प्लस EC बाई EC। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा AB पूरा। ठीक है, इसको और इसको ऐड हम करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, AB बाई DB। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, AC बाई EC। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये भी हो सकता है, यानी पूरा का जब पूरा भाग अगर साइड लेंगे और DB लेंगे उसका रेशियो, तो इधर साइड का भी ट्रायंगल का जो साइड होगा, मतलब ये कौन सा, यहाँ वाला जो होगा, तो इधर में वाला जो साइड होगा AC होगा, तो AC बटा किसका, EC का रेशियो, ये भी बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसी को रिवर्स कर देते, इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, किसको, यहाँ से इसको रिवर्स करके लिखते कि DB बाई AD और EC बाई AE, तो इस वाले में हम +1 करते तो क्या मिलता, AB बाई AD, ठीक है, और AC बाई AE, ये भी मिलता। समझ गए, तो ये सब भी है। अब क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेगा पूरा, पहले इस पर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको तब इसका कॉन्सेप्ट समझ में, ऐसे भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है कि हाँ, अगर कोई एक साइड जो होगा, अगर ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तो जाहिर जो अगर पैरेलल हो गया, मालूम चल गया कि अनदर दोनों साइड जो होगा जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो पॉइंट पे इस मतलब दोनों साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस दोनों साइड को वो
इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? वही चीज था, तो यहां पर रेशियो में बांटा ना यहां पर, अब इसके बांटने से अलग अलग पॉइंट यहां पर मेंशन हो जाता है यहां पर, तो आखिर उसी का ही लिया हुआ रूप है सब। ठीक है, अब इस पे आप क्वेश्चन बनाइएगा। इसके बाद में कन्वर्स थ्योरम है, तो कन्वर्स थ्योरम में क्या है, आपको क्या करना, मतलब दिया हुआ रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है, अब आपको पैरेलल करना है, पैरेलल करना है, तो उसको हम आपको कल बताएंगे। तो पहले इस पे क्वेश्चन जो बनेगा पहले उसको बना लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पावर मिलता है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ओके, तो अब कहाँ तक लिखे थे आप, इसको लिख लिए थे? ठीक है, दिख रहा है?